हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, यदि आप भाषा सीख रहे हैं और आपसे त्रुटि हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक शिक्षक क्या करता है, उन्हें कठोरता से लेता है। तो कभी भी गलतियां कठोरता से नहीं लेनी चाहिए। जब आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। अधिगम का आकलन वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि कभी बच्चे को मारना नहीं है और कभी यदि बच्चे ने त्रुटि की है तो बच्चे को त्रुटि की ओर संकेत नहीं करना है कि आपने ये त्रुटि कर दी है, इसको सुधारें। तो बच्चे के थ्रो सुधारने की बात आप कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो आप क्या करेंगे, इसको शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उच्चारण के लिए यहाँ पर गलत होगा। केवल अक्षर की पहचान करेंगे कि ये अक्षर कौन सा है और ये अक्षर कौन सा है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तेजी के साथ पढ़ना, मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर ना तो आपको समझ में आएगा ना सामने वाले को समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। आपको पढ़ना कैसे है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते समय जीवन को जिंदगी पढ़ा है। जीवन को जिंदगी पढ़ा है, यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। जैसे यहाँ पर जीवन और जिंदगी में जो अक्षर लिखे हैं इसमें वो भ्रमित हो गई है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उससे केवल, और ध्यान रखिएगा केवल वाले पॉइंट ऑलवेज गलत होते हैं। यदि कहीं पर भी ओनली या केवल लिखा हो तो आपका आंसर गलत होगा। पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, मतलब उसे लगातार अभ्यास करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, उसने सरसरी तौर पर पढ़ा है, उसने ध्यान से नहीं पढ़ा है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ा है। जीवन का अर्थ क्या होता है, जिंदगी होता है। यदि हम जिंदगी कहें तो भी क्या हो जाएगा, जीवन ही होगा, जिंदगी ही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। नेक्स्ट है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। लोकगीत कक्षा में इसका स्थान क्या होना चाहिए। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर कहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकगीत गाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कक्षा में स्थान, तो यहाँ पर गाने की बात की गई है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्य की शिक्षा देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, कक्षा में जब लोकगीत को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाता है तो इससे बच्चे क्या होते हैं, परिचित होते हैं। सभी बच्चों की बात यहाँ पर की गई है। एक कक्षा में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से तात्पर्य क्या है। बच्चे ने पाठ पढ़ा, अब आप क्या कहेंगे कि बच्चे यहाँ पर आप एक प्रश्न बनाकर बताएं या इस प्रश्न के बारे में बताएं। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पॉइंट बी है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो बिल्कुल सही है, यदि बच्चे ने गहराई से समझा है पाठ को तो बालक क्या करेगा, प्रश्न को बना लेगा कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, अच्छी युक्ति पूरी होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
प्रश्न बनाने की आदत, आदत का विकास करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कहानी कथन, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल सही है। यदि आप कक्षा में कोई कहानी सुना रहे हैं तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश प्राप्त होगा या मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है क्या? सब क्षमता को, देखिए यहाँ पर क्षमता की बात की गई है। जैसे कोई बालक यहाँ पर कहानी में रुचि लेगा, कोई बालक नहीं लेगा। कोई बालक यहाँ पर कहानी जब आप सुनाएंगे तो उसको समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। जब आप कोई कहानी सुनाएंगे तो इससे बालक में शब्द भंडार होगा। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होगा। सभी की क्षमता अलग अलग होती है, तो सभी की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, जो कि यहाँ पर तर्क सही नहीं है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होते हैं, ये संबद्ध होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके? भाषा शिक्षण के संदर्भ में। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल, अर्जन का अर्थ है आप अर्जित करते हैं, स्वयं अर्जित करते हैं। अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा? सीखना हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरों से सीखते हैं तो ये क्या है? ये अधिगम है। जब आप स्वयं सीखते हैं तो ये अर्जित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पॉइंट यहाँ पर ए पॉजिटिव है, सही है। भाषा शिक्षण में केवल, केवल कहा है तो यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा शुद्धता पर ही भी यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। जो गलत है वो क्या हो जाएगा? 8th का बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? एक कक्षा है जिसमें बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालक हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं, तो यहाँ पर कहा गया है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। अधिकाधिक पुस्तक का निर्माण करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों का और अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसका कहा है? भाषा व्याकरण के नियमों का। ठीक है, अधिकाधिक प्रयोग करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है? भाषा परिवेश का निर्माण करना है ताकि बच्चे भाषा को सहजता के साथ अर्जित कर सके। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बलपूर्वक, कभी भी बालक को बलपूर्वक नहीं सिखाना है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है कौन? संप्रेषण परक उपागम, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। किस पर देता है? भाषा शिक्षण यहाँ पर कहा है तो भाषा प्रयोग की कुशलता हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। मातृभाषा प्रयोग का निषेध यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ पर गलत है। बोलना कौशल पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे? नेहा एक विद्यार्थी है जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है, इसके लिए आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उससे डांटेंगे। देखिए, कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, इसे यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें।
कभी भी बच्चे को मना नहीं करना है कि अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, जो वो मातृभाषा में शब्द प्रयोग कर रही है वो शब्द गलत है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा है उसमें क्या होना जरूरी है, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। पाठ्य पुस्तक की यहाँ पर बात की गई है कि पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, मानक भाषा में बातचीत करना। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, बिल्कुल सही है, किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं लेना, अधिक से अधिक परीक्षाएं लेना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, कभी भी बच्चे को रटवाना नहीं है, रटवाने पर फोर्स नहीं करना है, बल नहीं देना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा के विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास, मान लीजिए आप कोई यांत्रिक अभ्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपको बच्चे को मारना या बच्चे को स्टिक से मारना या बच्चे को डांट लगाना, ये सभी नहीं करना है, यांत्रिक अभ्यास नहीं कराना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना है, यहाँ पर कहा गया है लेखन की कुशलताओं को विकसित करना, भाषा शिक्षण की कक्षा में लेखन की कुशलता को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है, यहाँ पर समझने की क्षमता का विकास करना है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, भाषा शिक्षण में ये सबसे कम प्रभावशाली होगा, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। संवाद अदायगी करना, ये सबसे अधिक प्रभावशाली के अंतर्गत आएगा। परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। हर व्यक्ति मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति ये है, एक ये है, एक, तो एक एक करके यहाँ पर सभी को सच्चाई दिखाई है। वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अभी आपको बताया है एक एक करके, तो एक एक करके 1 by 1 करके जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। नेक्स्ट है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, किसमें? लेखन क्षमता के विकास के लिए। सुंदर लेखन का अभ्यास कहा गया है कि आप सुंदर लेख का अभ्यास कराएंगे, ये महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानक वर्तनी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, आप अपनी अभिव्यक्ति में लिखेंगे कि आपको किस प्रकार से समझ में आया, आपने जो सुना है आपको समझ में आया है या नहीं आया, तो आप अपने तरीके से लिखेंगे, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? यहाँ पर बताना है क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर गलत क्या है ये देख लीजिए, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ पर कहा है कि भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं इसको स्थान मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है?
नियमबद्धता को सिखाना, यहाँ पर नियमबद्धता के सिखाने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये पूरक पठन सामग्री के अंतर्गत आएगा, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, यहाँ पर पूरक पठन की बात की गई है, पढ़ने संबंधी है, तो पठन की योग्यता यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रुत गति से। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के संदर्भ में कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, जबकि आप सभी को पता है कि कविता में जो एक शब्द आता है उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बल्कि आप सभी को पता है जो समाज पर आधारित होती हैं, समाज की परिस्थितियों पर आधारित होती हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बिल्कुल होती है, राजनीति के बारे में भी कविताओं में वर्णन होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। कौन बनाए? भाषा पुस्तक, बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। टेबल वाले जितने भी पॉइंट हैं गलत हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है। पाठ्यक्रम को कम करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को कम कर देना चाहिए तो समावेशी शिक्षा हो जाएगी। भाषाई कुशलता का आकलन ना किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए, भाषाई कुशलता का आकलन करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के पाठ को कम कर दिया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? आप सभी को पता है अंतःवाक्य की संकल्पना लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है, तो पूर्णतः सही है, संबंध होता है, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंशिक रूप से सही है, मतलब सिर्फ क्षण भर के लिए सही है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्णतः गलत नहीं है, व्यर्थ का है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा और चिंतन का एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आप सभी के कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे क्या करते हैं? सहज व स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ए आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यांत्रिकता, यांत्रिक तरीके से भाषा सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अभ्यास वाले जितने भी पॉइंट है गलत हो जाएंगे, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं जो आपके द्वारा अभिव्यक्त किए गए हो, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? बोलना और लिखना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके द्वारा प्रकट किया गया हो, तो आप बोलेंगे, ये आपके द्वारा बोला जा रहा है, आपके द्वारा कुछ भी लिखना, तो ये क्या हो जाएगा? आपके द्वारा इसकी अभिव्यक्ति की जा रही है। और यहाँ पर आप सभी लोग ग्राम्यात्मक में बताइएगा, ग्राम्यात्मक कौशल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। जटिल किसको कहा गया है? लिखना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसमें कहा गया है कि पढ़ने की तुलना में लिखना जटिल है, और यहाँ पर कहा गया है कि लिखने की तुलना में पढ़ना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, जबकि आप सभी को पता है जो 4 कौशल है LSRW, इसकी बात यहाँ पर की गई है, तो ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है।
नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। लेखन क्षमता की यहाँ पर बात की गई है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मिश्रित वाक्य संरचना यहाँ पर होगा नहीं। कंपाउंड सेंटेंस की यहाँ पर बात की गई है, दो वाक्यों को मिलाने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विचारों की मौलिकता, लेखन में आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, आप अपने विचारों के अनुसार लिखते हैं। वर्तनीगत शुद्धता भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तत्सम शब्दावली भी यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लेखन क्षमता है, लेखन क्षमता का प्रयोग क्यों किया जाता है? अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। अक्षर सीखना, कि बच्चे एक एक करके अक्षर सीखे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 12 खड़ी सीखना, ये भी यहाँ पर गलत होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, लिखना सिखाने से पहले यदि कोई बालक सीखने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है, तो वह जल्दी लिखना सीख जाएगा। क्रियाशील बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशलों के संबंध में सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही, यहाँ पर कहा गया है जो भाषाई कौशल है, जैसे LSRW है, जो ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं, ये स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, जबकि आप सभी को पता है जो ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण की कक्षा है, आप उस कक्षा में कला शिक्षण नहीं दे सकते हैं, तो कला शिक्षण को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि आप बालक का जब लगातार आकलन करते हैं तो आपका जो आकलन करने का उद्देश्य यह क्या है? बच्चे कैसे सीखते हैं, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। सतत आकलन का अर्थ यहाँ पर क्या है? लगातार आकलन करना, कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो कैसे सीख रहा है, क्यों नहीं सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा। कितना सीखा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या सीखा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? व्याख्यान यहाँ पर होगा नहीं, भ्रमण यहाँ पर गलत हो जाएगा, चित्र निर्माण भी यहाँ पर नहीं होगा। वाक्य प्रयोग, जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो शब्द का अर्थ निकल कर आएगा। आपका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, तो कहानी बहुत छोटी हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। बहुत सारे पात्र का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कोई किसी को कोई कैरेक्टर मिला है, किसी को कोई कैरेक्टर मिला है, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हो गए हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 ही पात्र हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कहानी का चयन आप किस प्रकार करेंगे? कैसी कहानी होनी चाहिए? जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कहानी कैसी होनी चाहिए? चित्रात्मक होनी चाहिए। जब चित्र बने होंगे तो बालक उसमें शब्दों को, वाक्यों को पहचान पाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। कक्षा अभिनय प्रणाली मतलब यहाँ पर कोई क्लास में कोई नाटक हो रहा है, तो ये किस लिए किया जाता है, क्यों करवाया जाता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यदि आप स्टार्टिंग से ही कक्षा में अभिनय करते हैं या नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कभी भी जब आप बड़े मंच पर जाते हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चे विद्यालय आने से पहले, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। कभी भी बालक, कोई भी बालक कोरी स्लेट नहीं होता है, इसे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बालक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते, छोटे बच्चे पूर्ण अधिकार किस प्रकार से रख पाएंगे? बोलना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, LSRW। इन चार कौशलों में अपना अधिकार रखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। आप प्राथमिक स्तर पर बालक को भाषा क्यों सिखाते हैं? इसलिए सिखाते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याकरण सिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, ये भी गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बालक है, उच्च स्तरीय साहित्य को किस प्रकार से पढ़ पाएंगे? भाषा का प्रयोग सिखाना। मान लीजिए कोई बालक विद्यालय में आया है और वो इंग्लिश बोलना चाहता है, तो आप उसको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश लिखना सिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास देश के बाहर नहीं हो सकता। आप परिवार के बाहर सीखते हैं, आप साहित्य से सीखते हैं, आप विद्यालय से सीखते हैं, लेकिन किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये बताना है। दृष्टि बाधित बालक है, देख नहीं सकता है, कभी भी बच्चे को अलग नहीं बैठाना है, इसे ध्यान रखिएगा। उसे किसी विशेष विद्यालय में नहीं भेजना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दृष्टिबाधित देख नहीं सकता है, सुन सकता है। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चा देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अभिव्यक्ति का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है? जो आपके द्वारा किया गया हो। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगा नहीं, वर्तनी सुलेख भी यहाँ पर नहीं होगा, श्रुतलेख नहीं होगा, आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर डी सही है। आप सभी ने ओरल एग्जाम दिए हैं, तो आप वहां पर कोई टीचर क्वेश्चन करता है, जस्ट आप उसको बोलकर ही आंसर करते हैं, तो बोलकर, ठीक है। आशु भाषण। वाणी और लेखन में मूल अंतर है, बिल्कुल अंतर होता है। वाणी जो आप बोलते हैं और लेखन जो आप लिखते हैं, कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। वाणी और लेखन में यहाँ पर बताना है क्या होगा। चेतन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेतन जो जागृत अवस्था होती है उसको चेतन कहते हैं। अचेतन जो आपने जागृत अवस्था में सीखा है, देखा है, वो अवचेतन की अवस्था में एकत्रित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, मतलब एकत्रित हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर अचेतन नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो लिखित भाषा है ये क्या है? सचेतन है। आप जागृत अवस्था में लिखते हैं, आप सपने में नहीं लिखते हैं। रेयर ही आप सपने में, जैसे आपने जागृत अवस्था में कुछ लिखा, देखा है या लिख रहे हैं, तो वो आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, ये आप सभी के अवचेतन में एकत्रित हो जाता है। और यहाँ पर क्या है? जो वाणी है ये क्या है? कालबद्ध है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ पर कहा गया है कि बालक जब मौखिक अभिव्यक्ति करता है तो उसके विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पर देखिए, जब आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो आप अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसे ध्यान रखिएगा। और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो जाएगा? बातचीत करना, वाद विवाद करना, संवाद अदायगी करना, ये भी आप सभी का पॉजिटिव है। यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सबसे कम प्रभावी हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। अब यहाँ पर भी क्या आया है? मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? यहाँ पर बताना सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि शब्दों को जोर जोर से बोलना। आप शब्दों को बोल रहे हैं, ये मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा।
कहानी को बोल बोल कर पढ़ना ये भी नहीं होगा, समाचार पत्र का वाचन करना ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, संवाद अदायगी करना, वाद विवाद करना, तो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है घर की भाषा, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। देखिए एक दो भाषाएं होती है, आप सभी की जो घर की भाषा है इसे मातृभाषा कहते हैं, एक मातृभाषा होती है जो, और दूसरी भाषा जो आप विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों में सदैव टकराव होता है या सदैव टकराहट से गुजरती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सदैव ही समान होती है मातृभाषा और आप सभी की जो विद्यालय की भाषा है ये समान होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सदैव की बात की गई है तो इसे ध्यान रखिएगा, गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि सदैव अलग होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समानता हो सकती है, ठीक है, दोनों भाषाओं में समानता हो सकती है, तो दोनों भाषाएं समान हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। मान लीजिए आपकी मातृभाषा आपको बहुत अच्छे से आती है और आपको दूसरी भाषा सीखना है, तो क्या करेंगे, अनुवाद विधि यहाँ पर होगा नहीं, आप उसका ट्रांसलेट करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्वितीय भाषा या द्विभाषा यहाँ पर होगा नहीं, आप प्रत्यक्ष मतलब आप किसी के पीछे छिप कर सीख रहे हैं या जो व्यक्ति आपके सामने है उससे कुछ दूरी पर सीख रहे हैं, वो आपको देख नहीं पा रहा है और आप भाषा को सीख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी भाषा को सीखने में सहायक क्या है, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है। भाषा की रुचि का विकास करना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना। भाषा की रुचि यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि आप बच्चों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना। विद्यार्थियों को मौखिक, क्योंकि भाषा में रुचि लेना है, आप सभी के जो लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई है, तो मौखिक रूप से अधिक समझाना। अब यदि आप व्याकरण का ज्ञान देंगे तो भाषा बच्चे नहीं सीख पाएंगे, जबकि जब आप मौखिक रूप से बच्चों को सिखाएंगे, मौखिक रूप से बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी रुचि और बढ़ेगी। नेक्स्ट है भाषाई विविधता। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय कक्षाओं का सत्य है जो भाषाई विविधता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा की कक्षा में भाषाई विविधता एक संसाधन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी ऐसे सही हो जाएगा, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना, यह किस भाषा कौशल का उद्देश्य। पहले ही बता दिया गया है कि आप दैनिक जीवन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो श्रवण यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, श्रवण नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, बोलने की कुशलता ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठन कौशल का। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना, ये क्या हो जाएगा, पठन कौशल। नेक्स्ट है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, तो मानक हिंदी नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर मातृभाषा को सरल बताया गया है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ठीक है, हिंदी से भिन्न है, आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो जिनकी मातृभाषा, मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, और आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, अंत बदलवा देना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना, ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं, आप उनको कहानी सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याकरण समझाना, आप उनको कहानी के माध्यम से व्याकरण सिखा रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, मतलब पढ़ने पर बल देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ड्राइंग बनवाएंगे या बनाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे, बालक में क्या करना है,
उत्सुकता जगाना है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मात्र कहा गया है कि मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी मात्र लिखा हो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, ये भी गलत है। लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा, मतलब बहुभाषा, एक से अधिक भाषा की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि उपलब्धता, चार्ट आदि की उपलब्धता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा है, 1 या 2 भाषाओं की कक्षा नहीं है, अत्यधिक भाषाओं की कक्षा है। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता, ठीक है, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा का प्रमुख प्रकार है। भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। लेखन क्षमता यहाँ पर होगा नहीं, प्रतिवेदन लेखन भी नहीं होगा, भाषण भी यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? भाषा। आप लैंग्वेज किस प्रकार से सीखते हैं? बातचीत के माध्यम से सीख सकते हैं, आप स्कूल में सीख सकते हैं, घर में सीख सकते हैं, तो बातचीत यहाँ पर हो जाएगा, संप्रेषण करना, बातचीत करना। नेक्स्ट है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। यहाँ पर क्या अनिवार्य है? कि आप अपने परिवार में संवाद करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सिर्फ आप अपने परिवार में संवाद करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला भी यहाँ पर नहीं होगा, विद्यालय पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया, यहाँ पर बी आंसर सही है। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? बोली क्या होती है और लहजा क्या होता है? बोली का संबंध होता है आपकी भाषा से, और जो लहजा होता है वो आपका तरीका होता है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है, या लहजा वास्तविक भाषा है। अभी आपको बताया है कि जो बोली होती है ये आपकी वास्तविक भाषा होती है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ये अपोजिट पॉइंट है, बी आंसर इसका यहाँ पर गलत है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप है। लहजा जो आपके बात करने का तरीका होता है, इसको क्या कहा गया है? भाषा के विविध रूप है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका, यहाँ पर क्या कहा है कि उच्चारण का तरीका है, ये भी पॉइंट गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। बोली क्या होती है? जो बोली होती है ये आपके वास्तविक भाषा से संबंध होता है। लहजा क्या होता है? लहजा जो है भाषा किस प्रकार से आप बोल रहे हैं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-2027 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चों के साथ क्या किया जाना चाहिए? कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ाए जाए, या आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए, या प्रति मिनट 40 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। शब्द को अर्थ के साथ पढ़ने की बात की गई है। कितना यहाँ पर समय बताया गया है? 45 से 60 मिनट, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। छोटे बच्चे की बात की गई है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 शब्द का अर्थ, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ाए जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। जो विद्यार्थी के पास सामग्री है
उससे शब्दों का अर्थ बताने के लिए आप कहेंगे ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना या विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। 4 से 5 वाक्य में बालक के स्वयं के परिचय देने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। श्रवण कौशल का आकलन आप किस प्रकार से कर सकते हैं? जो भी आपने कहानी बच्चों को सुनाई है, बच्चे उस पर चित्र बनाएंगे, इससे आप बच्चे के श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। बारीकी से पठन करना, गहन पठन है, सरसरी तौर पर पठन है या विस्तृत पठन है। जब कोई अपनी पसंद की कहानी या पुस्तक पढ़ता है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विस्तृत पठन। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विस्तृत पठन। नेक्स्ट है, कक्षा 4th की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्वक गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? मानस मंथन, जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, समीक्षा करना, संपादन, पुनरावृत्ति। तो देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगा, संपादन भी नहीं होगा और समीक्षा भी नहीं होगा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, मानस मंथन। नेक्स्ट है, कक्षा 3rd की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। पठन मतलब पढ़ने पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना। प्राइमरी की बात की गई है, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटे बच्चे की बात की गई है। श्रुत लेख लिखवाएंगे, राइटिंग लिखवाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना या पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करवाना और लिखवाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्द को रेखांकित करने के लिए कहना। संज्ञा शब्द को रेखांकित करने के लिए कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाएगी? यह क्या कहलाएगी? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख है या डम्बसिराड है या जिगसॉ श्रुतलेख है। इसका आंसर यहाँ पर डी सी हो जाएगा, जिगसॉ श्रुतलेख है। एक पठन संबंधी गतिविधि होती है जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं और इसके पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या कहलाती है? जिगसॉ श्रुतलेख कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम बताना है, क्या है? NIPUN। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। ADHD से पूछा गया था और दूसरा निपुण से भी पूछा गया है। तो निपुण का यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि कार्य को बिना किसी के मदद की किस सीमा तक कर सकती है और साथ में ये भी कहा गया है कि कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो ये अंतराल होता है, इसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन उपकरण यहाँ पर होगा नहीं, आरंभिक साक्षरता यहाँ पर नहीं होगा, सादृश्यीकरण नहीं होगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है, जिसे आप लोग ZPD के नाम से भी जानते हैं और यह किसी से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? अध्यापक की मदद से। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा या मातृभाषा।
तो अध्यापक की मदद से आप द्वितीय भाषा सीखते हैं। प्रथम भाषा क्या होती है? आपकी मातृभाषा होती है, जो आप अपने घर से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। लेकिन जो द्वितीय भाषा होती है, ये आप औपचारिक तरीके से सीखते हैं अध्यापक की मदद से। नेक्स्ट है रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः, टू का आंसर क्या होगा? अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। जो नियम है वह प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है। नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाए। जो अर्थ है वह प्रक्रिया के दौरान समझे जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नियम के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ड्रिल होगा, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रचनात्मक उपागम है, आदेशात्मक उपागम है, वर्णात्मक उपागम है, संरचनात्मक उपागम है। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है सुझाव ना देकर, ठीक है, सीधे कहा जाता है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको सुझाव नहीं दिया गया, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको ये करना है। तो ये करना है क्या है? ये आदेश है, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आदेशात्मक उपागम है। नेक्स्ट है जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार, शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं। कौन परिवर्तन कर रहा है? एक अध्यापक कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण कहा जाता है, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा। तो देखिए जो परिवर्तन होता है बालक के अभ्यास में या सामग्री में, उसके आवश्यकता के अनुसार, तो बच्चे के अनुकूल परिस्थिति के अनुसार किया जा रहा है। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुकूलन के अनुसार। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक है या विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है। विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो योगात्मक आकलन होता है क्यों किया जाता है? क्योंकि जो छात्र होते हैं ये विषय संबंधी कुछ कठिनाई होती है, छात्रों में कुछ कमजोरियां होती है, इसको ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए, तो जो ये निष्पादन है, निष्पादन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कठिनाई और कमजोरियों को ज्ञात करना। नेक्स्ट है किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। आपका जो आंसर है क्वेश्चन में ही होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो यहाँ पर समग्र भाषा होगा या रचनावादी होगा या संप्रेषणात्मक होगा या व्यवहारवादी होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समग्र भाषा के लिए अच्छे अंक दिए जा रहे। किसके लिए? समग्र भाषा प्रयोग के लिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जब हम किसी विशिष्ट सूचना को, यहाँ पर क्या कहा है? विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, एक नजर में पढ़ना सरसरी तौर कहलाता, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा नहीं। बारीकी से पठन या पाठ के बाहर जाना, पाठ के बाहर जाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। विश्लेषण भी नहीं होगा, ठीक है। किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए आप क्या करते हैं? बारीकी से पढ़ते हैं, बारीकी से पठन, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? जो उत्पन्न होते हैं, जो आप उत्पन्न करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। पठन और लेखन है, श्रवण और वाचन है, श्रवण और पठन है, वाचन और लेखन है। जो आप स्वयं उत्पन्न करते हैं, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपने उत्पन्न किया, भाषा कौशल को आपने उत्पन्न किया है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा है वाचन और लेखन। नेक्स्ट है प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे डैश, यहाँ पर क्या होगा? विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष प्रयास करते हैं, प्रथम भाषा को सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है।
बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते। तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। जो प्रथम भाषा होती है ये आप बिना प्रयास किए हुए अपने आसपास के परिवेश से ही सीख जाते हैं। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? उत्पादन और बोध यहाँ पर बताना है क्या है? स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान, स्वनिकी है या वाक्य विन्यास है? आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्वनिकी को क्या कहते हैं? स्वनिकी को कहते हैं स्वर विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। इसे ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? है स्वर विज्ञान। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है या समग्र भाषा उपागम है? प्रवाह की फ्लुएंसी की यहाँ पर बात की गई है। 11th का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पाठ के साथ अंतःक्रिया करना अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत आएगी। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ये भी गतिविधि आएगी। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना ये भी आएगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? ड्रिल का अंश क्या नहीं है ये बताना है। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते, व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? 13 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना, लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित। देखिए लचीलापन का अभाव ये निगेटिव है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित अधिगम होती नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक ही तरीके पर आधारित, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम योजना कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है गलतियों का विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण या शब्द विश्लेषण। गलतियों का विश्लेषण कहाँ है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषण। मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर किस पर? चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, जो मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी जो प्रयोग हुए हैं चिंपैंजी और वानरों पर अधिक हुए हैं। ठीक है, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से या उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। उपरोक्त में से तीनों सही है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगी। भाषा विचारों को प्रभावित करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। यहाँ पर कहा गया है कुछ हद तक, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है, ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, या उपरोक्त में से तीनों सही। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसमें कहा गया है कि ध्वनि का फर्क होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सुरों का फर्क होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट है बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करना, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं होगा, जो बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सही नहीं है, पेपर पेंसिल आकलन। ठीक है, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, जो भाषा शिक्षण के उपागम है वो पाठ संसर्ग भी है और रचना शिक्षण। तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी जाए। इसमें कहा गया है कि भाषागत शुद्धता पर बल देने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अध्यापक का एकालाप, अध्यापक का सिर्फ अध्यापक बोले, सिर्फ अध्यापक है, ठीक है, बच्चे सुने, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, ठीक है, यहाँ पे प्रचुर उपयोग की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। प्रचुर या अधिक, ठीक है, प्रचुर या अधिक ये भी ध्यान रखिएगा, प्रचुर शब्द हो या अधिक शब्द हो, ये आंसर आपका गलत होगा, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिप। इसका आंसर यहाँ पर प्रतिलिप हो जाएगा, ठीक है, जो बोलने के कौशल के विकास से संबंधित नहीं है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, प्रतिलिप। नेक्स्ट है भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए, लेखन का, वाचन का, श्रवण का या उच्चारण का। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, LSRW, ये याद रखिएगा, ठीक है। लिसनिंग, फर्स्ट पे क्या है, लिसनिंग है, दूसरा क्या है, स्पीकिंग है, तीसरा है रीडिंग और फोर्थ है राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, लिसनिंग, फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, लिसनिंग सुनना, तो यहाँ पर श्रवण हो जाएगा, ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, व्याकरण शिक्षा है, समाचार वाचन है, मौन वाचन या सस्वर वाचन। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी है, मौन वाचन, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में जब बच्चा लिखता है तो कहां से प्रारंभ करता है, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या एकदम शुरू से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, चित्र बनाने से। कुछ भी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, जो बच्चे को समझ में आता है वो बच्चा अपने तरीके से, अपने समझ से चित्र बनाकर लिखता है, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा कौशल कितने प्रकार की है, 4, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, LSRW है, आप सभी ने पढ़ा है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा कौशल है यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या जो भाषा कौशल है एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि नहीं करते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सीखे जा सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना है, जो भाषा कौशल है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। जो पाठ्यपुस्तक में रचनाएं दी होती है एक वातावरण निर्मित करती हैं, और जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसमें उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, परखने, जुड़ने, तादम्य या जानने, जूझने यहाँ पर नहीं होगा। किसी काम को फोर्सफुली करने को क्या कहा जाता है, एकदम जूझना, आपका मन नहीं कर रहा है आप फिर भी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, परखने, जुड़ने और तादम्य, गहराई से जुड़ने, ठीक है, गहराई से जूझने नहीं होगा, गहराई से परखने भी नहीं होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा के बारे में बताना है, क्या सही है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है जो भाषा है यह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। आप किस सामग्री को, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्धोच्चारण, रोचक कहानी। देखिए वर्णमाला
प्राथमिक की बात की गई है, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते होंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि वर्णमाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री वर्णमाला, ये गलत हो जाएगा। एकदम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रोचक कहानी। नेक्स्ट है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कर्तव्य लिखती है। सलमा का लिखने का यह सही तरीका डैश को दर्शाता है। अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही। कभी भी बच्चा लापरवाह नहीं होता है, जो निगेटिव पॉइंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लापरवाह। बच्चा लापरवाह नहीं होता है, वो एकदम नियंत्रित लिखती है। कुछ भी उसको, जो लॉन्ग वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर किताब दिया है, किताब को वो किताब लिख रही है, तो वो नियंत्रित लेखन कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सलमा है वो अज्ञान है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि उसमें अज्ञानता भरी है। स्ववर्तनी, वो जो उसको समझ में आ रहा है, जो वो बोलती है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, स्ववर्तनी, अपनी बोली या अपनी जो अपने शब्द होते हैं वो लिख रही है। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने दिया है। आप सभी को पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या चॉम्स्की। भाषा विकास से कौन संबंधित है, ये आपको बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पर भाषा विकास से कौन संबंधित है, नोम चॉम्स्की संबंधित है, लेकिन सामाजिक अंतरक्रिया से लेवाइगोत्स्की संबंधित है। जेडपीडी का संबंध किससे संबंधित है, लेवाइगोत्स्की से। जेडपीडी का संबंध लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जेडपीडी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, किसमें, व्यवसायिक में, विद्वत में, साहित्यिक, वैज्ञानिक। तो यहाँ पर आपका एट का आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर विद्वत सही हो जाएगा। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे पढ़ाते समय, तो व्याकरण एक नियम या व्याकरण ज्ञान या भाषा ज्ञान या भाषा प्रयोग। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग। इससे क्या होगा, बच्चों में रचनात्मक विकास होगा, रचनात्मक कौशल का विकास, रचनात्मक विकास एक ही बात है, तो रचनात्मक विकास होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, उच्चारणगत शुद्धता पर। ओरल लैंग्वेज की बात की गई है, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। यहाँ पर कहा गया है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, तो जब आप लिखते हैं, किसी कोई डायरी लिखते हैं, तो अपने अनुभव लिखते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बोलना और लिखना, अभिव्यक्त करना, ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करना। नेक्स्ट है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए तैयार किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है, अपने अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए तैयार किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, लिखित भाषा तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए आप लिखते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। कुछ निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, केवल है, और यहाँ पर ही है, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, लिखना और पढ़ना। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है, लिखना पढ़ना और सीखना। आंसर इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में जो सही कथन है आपका उपयुक्त है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कोई एक भाषा डैश की लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सभी, सीमित या एक। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, लेखन क्षमता का आकलन करना है। मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली। इसका आंसर यहाँ पर विचारों की मौलिकता, बी आंसर सही होगा।
ठीक है। लेखन क्षमता का आकलन, जब आप लिखेंगे तो अपने विचार को प्रकट करेंगे, तो विचारों की मौलिकता, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा सीखने का सही क्रम, जब आप भाषा सीखते हैं इसका सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण, पढ़ना, लिखना, श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण, लिखना, श्रवण, पढ़ना, बोलना, लिखना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, LSRW, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। लेखन से जो संबंधित नहीं है इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है और लेखन से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। डी आंसर यहाँ पर सही होगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है बलाघात का प्रयोग होता है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बलाघात का प्रयोग बोलने के कौशल में होता है। नेक्स्ट है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? अक्षर सीखना, बारह खड़ी सीखना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। जब बच्चे में सीखने के लिए जिज्ञासा होगी तभी बच्चा सीख सकता है। आपका सी आंसर यहाँ पर सही है कि निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है। यहाँ पर बताना है सही क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा है एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, यदि व्याकरण नहीं होगी तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, दो या दो से अधिक भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, इसे ध्यान रखिएगा। कोई दो या दो से अधिक भाषा की लिपि एक हो सकती है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, इसे आप सभी लोग स्टार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 99% पूछा जाएगा लिपि के बारे में, तो दो या दो से अधिक भाषाओं की लिपि एक हो सकती है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आप लोगों को ऑप्शन डी में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि कूट भाषा में बदलना, कूट भाषा में बदलना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना, अर्थ ग्रहण के लिए पठन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कंठस्थ करना, ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जब आप उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप उसका अर्थ निकालते हैं, तो अर्थापन करना, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। किसी वाक्य का अर्थ लगाना या बताना किसके अंतर्गत आएगा? अर्थापन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतः क्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? द्वितीय भाषा यहाँ पर कहा है कि दोनों बच्चों में अंतः क्रिया करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए अपनी अपनी घर की भाषाओं की स्वतंत्रता दी गई है। एक विद्यार्थी ये है, दूसरी विद्यार्थी ये है, दोनों की भाषाएं अलग है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? एक से अधिक भाषा हो जाएगी। तो अलग अलग एक ही कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी होंगे तो उनकी भाषा कैसी होगी? बहुभाषा हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बहुभाषावाद। और दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो रही है तो यहाँ पर अंतरण भी हो जाएगा, भाषा अंतरण। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका आंसर यहाँ पर बी और सी सही हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यदि आप लोगों को टिक करना है तो आप टिक क्या करेंगे? बहुभाषावाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा?
5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर 5 वर्ष सही हो जाएगा। और जो नई शिक्षा नीति है आप सभी को पता है कि 5+3+3+4 के चरण में डिजाइन की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 4 चरणों में डिजाइन किया गया है और इसमें कब से कब तक के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? बच्चों में जो भाषा विकास का स्रोत है वो क्या हो जाएगा? भाषा क्या होती है? संप्रेषण का एक माध्यम है। अब संप्रेषण यहाँ पर कहा गया है तो आपका आंसर क्या होगा? जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं तो उनका भाषा का विकास होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देकर बालक सीखते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा से बच्चे का विकास होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना, संप्रेषण करना होता है। बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बातचीत आया है कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है इस प्रकार से, जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आरंभिक साक्षरता। ठीक है, बालक शुरुआत कर रहे हैं। बालक जो होते हैं वो अपनी भाषा में लिखते हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं तो उनकी आरंभिक साक्षरता होती है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कार्यात्मक साक्षरता, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास का भाग है, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। संख्या बोध का मतलब गिनती की यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है? ध्यान को केंद्रित करना। अब बालक छोटा बच्चा है तो वो ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएगा। ध्यान को केंद्रित करना, इसे ध्यान रखिएगा, ध्यान को केंद्रित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर बताना है क्या सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। यदि आप हिंदी सीख रहे हैं तो उसके साथ आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, या संस्कृत सीख सकते हैं, या उर्दू सीख सकते हैं, तो दूसरी कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, रुकावट पैदा करती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा कि जो भाषा है एक अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। यदि आप नियम में निपुण हो जाएंगे तो आप भाषा सीख जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत क्या है? बी और डी। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, बी और डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि वह एक अनुच्छेद है उसको सुनता है, तो पहले उसने ध्वनि सुना है, ध्वनि से शब्द हो जाएगा, शब्द से एक समग्र विचार प्रस्तुत हो जाएगा उसके माइंड में, समस्त बिंदुओं पर वो ध्यान केंद्रित करेगा, तो क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें ध्यान रखिएगा, तो बॉटम अप उपागम हो जाएगा। बॉटम अप, नीचे से ऊपर की ओर। पहले क्या होगा? पहले ध्वनि हो जाएगा, इसके बाद में शब्द हो जाएगा, इसके बाद में उसके समग्र विचार हो जाएंगे, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों की तरह तरह के जीवा मुड़कन गीत टंग ट्विस्टर करवाती है, वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? अब यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जीवा मुड़कन गीत, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, वो क्या कर रही है?
आप जब बार बार जीभा से कुछ गीत गाते हैं या टंग ट्विस्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों से उच्चारण करवाते हैं। क्या सिखाते हैं? उच्चारण करना सिखाते हैं। श्रवण वाचन यहाँ पर होगा नहीं, सुनना बोलना और उनका उच्चारण। वाचन और पठन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करवा रही है? जीवा मुड़कर, मतलब जीवा को मोड़कर किस प्रकार से आप उच्चारण कर रहे हैं। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। समावेशित रूप से सभी कौशल यहाँ पर नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बारे में क्या सही नहीं है? संकेत भाषा क्या होती है? बिना बोले जब आप दूसरों को संकेत करते हैं, दूसरों को इशारा करते हैं, तो संकेत भाषा की व्याकरण होती है, बिल्कुल होती है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये भी सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, जबकि व्याकरण होती है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो सही क्या नहीं है? सी आंसर। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो दो के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? एक दूसरे से बात यहाँ पर की गई है, ठीक है, बारी बारी से वो पढ़वा रही है, उसका एक जोड़ीदार है। एक जोड़ीदार क्या करता है? सुनता है और दूसरा उसे लिखता है। तो पारस्परिक श्रुत लेख हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और श्रुत लेख होता क्या है? जिसमें सुनकर लिखा जाए, तो श्रुत लेख हो जाएगा। श्रुत लेख में श्रवण तथा लेखन दोनों कौशल होते हैं। श्रवण तथा लेखन दोनों कौशल होते हैं, दोनों कौशल होते हैं। इन दोनों कौशल का एक साथ विकास होता है, तो किसमें आ जाएगा? श्रुत लेख में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है, ठीक है। भारत एक श्रेष्ठ भारत है, ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि पर्यटन और सांस्कृतिक, पर्यटन यहाँ पर कहा गया है कि पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना है। रेल योजना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या सही हो जाएगा? आकलन की बात की गई है तो पोर्टफोलियो आकलन हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। आप लोगों के मन में ये डाउट आया है कि संकल्पनात्मक आकलन क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि संकल्पनात्मक आकलन में एक उद्देश्य होता है कि किसी कोर्स के समाप्ति होने पर, कोर्स की समाप्ति पर विद्यार्थियों की अधिगम की उन्नति व उपलब्धि को ज्ञात करना, ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धि व अधिगम को ज्ञात करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? हिंदी भाषा क्या है? कार्यालयी भाषा है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है तो उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो 30 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। यहाँ पर कहा गया है जो उसका भाषा अधिगम है वो दूसरी भाषा के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर व्यवधान डालेगी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में जो विद्यालय की भाषा है उसमें व्यवधान डालेगी।
वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। तो कोई भी भाषा सीख सकता है, कोई भी सभी भाषाएं सीख सकता है। यहाँ पर सही क्या नहीं होगा? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ने के बाद क्या जरूरी होता है? इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे? प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। जो आपने कहानी पढ़ाया है, जो कविता आपने पढ़ाई है, उसके बच्चे उसी प्रश्न में जो प्रश्न कविता और कहानी में आए हैं उसके लिखित उत्तर दे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसे अपने शब्दों में दोहराए। दोहराने के लिए कभी भी नहीं कहना है, इसे ध्यान रखिएगा। विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। अपोजिट की यहाँ पर बात की गई है। विपरीत भाव की कहानी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहानी कविता पढ़ने के बाद क्या जरूरी होता है कि वह अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चे की भाषा बड़े नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चा विदेशी की तरह होता है। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। अजनबी बना रहता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जबकि जो बच्चा होता है वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, जो उसे समझ में आता है वह बोलता है। तो अपरिपक्व यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। संकीर्णता यहाँ पे मतलब कि बच्चों को ज्यादा बोलना नहीं आता है या बच्चे ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। उनका दृष्टिकोण कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है, संकीर्ण दृष्टिकोण होता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियां क्या है? तो यहाँ पर बताना है मनोरंजन का साधन नहीं होगा। ठीक है, जो कहानियां होती है ये मनोरंजन का साधन नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। यहाँ पर पाठ की बात की गई है कि कहानी जो है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कहानियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं उसमें होती है, उसमें चिंतन विकास की संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा कौशल है इसके विकास का एकमात्र साधन है क्या? कहानियां। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। जो जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा आपकी कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल वाला निगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर सीमित भी निगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। मान लीजिए आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है तो जो आपने हिंदी की आपकी लैंग्वेज है ये उसमें आप सभी को सहायता प्रदान करती है, सहायक होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। कोई भी भाषा हो, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी भाषा हो, वो विद्यालय आकर सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। सिखाने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, ऐसा कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। एक क्रम से सीखे जाते हैं, इसमें सही कथन बताना है क्या है? सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। आप जब किसी को सुनते हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो निष्क्रिय यहाँ पर होगा नहीं। और जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ नए थॉट आते हैं, उसके बाद में जानने की और इच्छा जागृत होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, जबकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में
पारंगत करना, यहाँ पर पारंगत करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, कहीं पर भी अवसर शब्द आए तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, मतलब यहाँ पर पर्सन से परिचित कराने की बात की गई है, प्रसिद्ध रचनाकार से परिचित कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, रश्मि का उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे की दैनिक जीवन की चर्चा है उससे कुछ अलग माहौल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। घूमने का अवसर देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप जब बच्चों को बाहर मैदान में ले जाते तो घूमने के लिए, घुमाने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, सीखी बातों का वह निर्वाह करेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए भाषा आकलन के बाद में, तो आपका आंसर क्या होगा? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है कि आंकड़ों को सहेज कर रखना, अपने पास एकत्रित करके रखने की बात यहाँ पर की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंकड़ों का तत्काल नष्ट कर देना, आंकड़ों को नष्ट करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बार बार आंकड़ों का परीक्षण करना यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है। विद्यालय में एक से अधिक भाषा, मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें आप हिंदी भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, संस्कृत भी सीख रहे हैं, तो ये क्या है? ये समस्या उत्पन्न करेगी, बिल्कुल गलत। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देते, यहाँ पर रोजगार की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्यवहारिक नहीं है, मतलब यहाँ पर कहा गया है भाषाओं का शिक्षण व्यवहारिक नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब ही सामने होता है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है प्रत्यक्ष विधि में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है प्रत्यक्ष विधि में, जब आप सीखते हैं तो ये स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करती है प्रत्यक्ष विधि, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष विधि में कहा गया है कि कोई भी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना, लिखने के लिए बल दिया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है जिसमें बच्चे अलग अलग प्रकार से अपने उत्तर को दे? बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यहाँ पर श्रुत लेख होगा नहीं, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इकाई परीक्षा लेना, यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि खट्टे मीठे फल में, तो कोई बच्चा आम कहेगा, कोई बच्चा अमरूद कहेगा, कोई बच्चा कुछ और कहेगा, तो बच्चे के अपने अनुभव होंगे, ठीक है, सभी बच्चों के अपने अपने अनुभव होंगे, वो अपने अनुभव लिखेंगे, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हिंदी भाषा की कक्षा है, प्रश्न पत्र में आप किसको सर्वाधिक उचित मानेंगे? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इसका आंसर निकल कर आएगा जब आप प्रश्न करेंगे, तो कितने होते हैं ये बच्चे जो आपने आंसर लिखवाया है, कितने भेद होते हैं ये भी बच्चे, सभी बच्चे सेम आंसर करेंगे। प्रतियों की परिभाषा जो भी आप लिखाए होंगे या जो आप लिखवाए होंगे वो बच्चे सेम ही आंसर करेंगे, तो सभी के जो आंसर होंगे सेम हो जाएंगे। सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण जैसे आप बोर्ड पर लिखवाएंगे, बच्चों ने अपनी कॉपी पर उतारा है, सेम वही आंसर आपको बताएंगे, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे।
लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखें। कोई बच्चा कहेगा बाढ़ बहुत आ जाती है, कोई बच्चा कहेगा नदी में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर सभी के अनुभव अलग अलग होंगे। बारिश संबंधी सभी के अपने अनुभव अलग होने के कारण यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? भाषा अर्जन क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन क्षमता। भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ऐसा किसने कहा था? और भाषाई समाज से कौन संबंधित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या होता है? भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल देना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण, यहाँ पर कहा गया है समग्रतावादी दृष्टिकोण, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समग्र का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विकास। ठीक है, बालक का संपूर्ण विकास। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना। कभी भी आपको किसी भी बालक के साथ, किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी अलग व्यवहार नहीं करना है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य अनिवार्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। प्रश्न संख्या में छूट मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई बालक प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहा है तो आप उन्हें छूट देंगे, गलत हो जाएगा। उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। कोई बच्चा मान लीजिए नहीं लिखा है तो आप उसे अधिक से अधिक अंक देंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। कभी भी दया भाव नहीं दिखाना चाहिए प्रश्नों को लेकर, उनके अंकों को लेकर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अभिभावक को व्यस्त रखने के लिए यह उत्तम साधन है गृह कार्य, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यहाँ पर भी आंसर सही हो जाएगा। गृह कार्य कक्षा के लिए किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो गृह कार्य है, आपने जैसे कक्षा में कोई कार्य किया है, उसका घर आकर गृह कार्य करना, वो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक अभ्यास है कि आपने जो क्लास में पढ़ा है सिर्फ आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गृह कार्य देना अति आवश्यक कहा गया है कि आपने क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया है फिर भी आप गृह कार्य दे रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? आप सभी को रट गया होगा कि यह विचार किसका है? नोम चोम्स्की का है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से तात्पर्य है। आपने पाठ को पढ़ाया है, इसके बाद में बच्चों से प्रश्न आप बनवाएंगे, तो इससे क्या पता चलता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, प्रश्नवाचक शब्द से। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। यदि बच्चे ने पाठ को गहराई से समझा है तो वो प्रश्न आसानी से बना लेगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है कि आपने जैसे एक बार पाठ पढ़ा दिया है, फिर उसके बाद में दोबारा जब आप पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर से प्रश्न को बना ले, तो ये बच्चों में आदत विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए यहाँ पर आप लोगों को इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन था, डाउट था कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। ले वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा है वो एक अर्जित योग्यता है, समाज का ही एक हिस्सा है। जो भाषा है वो समाज का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? बहुसांस्कृतिक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि एक ही कक्षा में अलग अलग संस्कृति से आए हुए बच्चे। यहाँ पर कहा गया है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करना, अधिक से अधिक पुस्तक का निर्माण करना, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिक प्रयोग नहीं कराना है, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा।
यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है और आपको हिंदी नहीं आती है तो आप सीख कर कर सकते हैं, सीख कर आप हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कि आपको नहीं सीखना है फिर भी आपको सिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बलपूर्वक हो जाएगा, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। अब यहाँ पर बताना है कि मंदिरा जो व्याकरणिक नियम है उसका यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग कर रही है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है। अब यहाँ पर निगेटिव टाइप वर्ड क्या है, ध्यान रखिएगा। यदि केवल लिखा हो तो निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ ही लिखा हो गलत हो जाएगा, सिर्फ लिखा हो तो भी आपका आंसर गलत होगा। हिंदी में आप सभी लोग केवल और सिर्फ का भी ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ ओनली होगा। केवल लिंग की दृष्टि से ही केवल भी यहाँ पर आया, जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर गलत है। केवल वाले जितने भी पॉइंट है गलत है, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबद्ध है। सभी को पता है लेविगोत्स्की से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। जेडपीडी का संबंध भी किससे संबंधित है, लेविगोत्स्की से संबंधित है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। पूर्णतः सही कथन है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आंशिक रूप से सही है। व्यर्थ है, ये भी गलत है। पूर्णतः गलत है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में आपने कोई पाठ पढ़ाया है, उसके बाद में आप सभी ने देखा एक्सरसाइज होती है और उसके बारे में कुछ ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी आप देते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है कि व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। व्यस्त रखने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। जब आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं या कोई एक्सरसाइज देते हैं तो इससे बच्चे अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उनको अवसर मिलता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। मान लीजिए कोई बालक अंक नहीं ला पाया है तो आप क्या करेंगे, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी कर सके। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। व्याकरण को जानना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा से संबंधित है, यहाँ पर व्याकरण की बात की गई है कि भाषा में व्याकरण। बच्चे मानक भाषा, यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा कि मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा आप क्यों सीखते हैं, किस उद्देश्य के लिए सीखते हैं। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। आप किसी भी स्थिति में हो और आप भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं तो आपने अच्छे से भाषा सीखा है। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। आदेश निर्देश देना और सुन पाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप दूसरों की बातों को समझ पाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपने मन की बात कह पाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की बात की गई है। ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है, समाज में भाषा की भूमिका होती है। इससे पहले जो आप सभी के क्वेश्चन आपने देखा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। समग्रता मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विविध प्रकार, भाषा प्रयोग के विविध अवसर की, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आकलन की बात की गई है, सतत एवं व्यापक आकलन की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समझकर। तीव्र गति से पढ़ जाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, यदि आप उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर समझ की बात नहीं होगी।
लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान, यहाँ पर पहचान की बात की गई, ये भी पॉइंट गलत है। जब आप पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकालते हैं। किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, उसका अर्थ समझना, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, पूर्णतः उचित है। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अति उदार नहीं बनना है। बच्चों का जब आप आकलन कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको अति उदार नहीं बनना है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मान लीजिए किसी बालक ने 10 में 2 नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपके उदार स्वभाव की वजह से आपने उसको पास कर दिया, 10 में 3 नंबर दे दिया या 10 में 4 नंबर दे दिया, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सी आंसर सही है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, भाषा के संबंध में क्षमता की पहचान करना, ये पॉइंट यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियां उपलब्ध कराएं, बिल्कुल आप उपलब्ध कराएं जो बच्चों के लिए आवश्यक होगी। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, कौन सी कक्षा है, भाषा की कक्षा है। तो जब भाषा की कक्षा है तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगी कि जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण आदि। ठीक है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार के। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। मान लीजिए आपको हिंदी समझ में आ रही है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, पढ़ना आपको अंग्रेजी है, सीखना आपको अंग्रेजी है और आपने इससे पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही है, मातृभाषा सरल, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। मातृभाषा हिंदी के समान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानक हिंदी नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है सभी भाषाई कुशलताएं, जितनी भी भाषा की कुशलता है वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जैसे LSRW एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, बालक से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है जीवन कौशल सिखाना, कि आप किस प्रकार से आपके जीवन की स्किल होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से जीवन जीना है या जीवन के बारे में बताना है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर नियमों की बात की गई है, जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि आप बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर कहा गया है कि साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ यहाँ पर बताना है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही है, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि कहानी कहने के तरीके द्वारा, कि आप कहानी किस प्रकार से कह रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि नैतिक मूल्य के आधार पर। कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, अवलोकन किसका भाग, आकलन का भाग प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ये आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि लड़के लड़कियों का अलग अलग आकलन, अवलोकन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनिवार्यता औपचारिक रूप से, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो अवलोकन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नियमित रूप से आप लगातार अवलोकन कर रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिनमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है, आप उसे या उससे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, आप उच्चारण करवाएंगे।
यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, आप स्वयं विकल्प ढूंढ कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, सुनने से नहीं उच्चारण करने की यहाँ पर बात की गई है, उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, जब वो बोल नहीं पा रही तो उच्चारण जब लगातार करेगी तो वो बोल पाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे कि यदि वो बोल रही है, ता को कुछ भी बोल रही है, ता को दा बोल रही है या दा को था बोल रही है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। सर्वाधिक क्या सहायक है? पोर्टफोलियो। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, वीडियोग्राफी नहीं होगा, नाटक का मंच नहीं होगा, लिखित परीक्षा भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। यहाँ पर कहा गया है कि आप बच्चे की मौखिक परीक्षा लेंगे या मौखिक परीक्षा लेना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसको आम इसलिए दिया है कि आप जो बच्चा है या जो बालक है वो गणित मतलब आम को काउंट करे, गिनती करे, उसकी गणित की ओर प्रवृत्त करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नए शब्दों से परिचित कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? तो यहाँ पर क्या करेगा? पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। प्रक्रिया आरंभ नहीं करवाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि आपके बच्चों के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी क्रिया नहीं करवाएंगे, जैसे पठन है और लेखन है या सुलेख करवाना, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। यदि भाषा की कक्षा है और आप गणित के लिए बात कर रहे हैं, विज्ञान के लिए बात कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। भाषा की कक्षा है तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप, बालक स्वयं अपने आप खरीदे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? LSRW के बारे में कहा गया है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, बिल्कुल सही है। LSRW बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है? एक दूसरे से अंतः संबंधित है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई अंतः संबंधित नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी आंसर सही है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। जब आपसे कोई त्रुटि होती है, जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, तो आपसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो ये क्या है? स्वाभाविक है, एक अभिन्न अंग होता है। त्रुटियां अस्थायी होती है। त्रुटि जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी सीख रहे, कुछ भी करें तो आपसे लगातार त्रुटि हो। एक के बाद त्रुटियां होना कम हो जाती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। 30 का सी आंसर यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।